हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल रघुवंशी क्लासेज। आज हम लेकर आए हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रेस परीक्षा कक्षा 6 से संबंधित कुछ क्वेश्चंस जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो उसका पहला क्वेश्चन है 1073 तथा 6 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या होगी। 1073 तथा 6 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या होगी। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो डिजिट दिए हुए हैं उनमें सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सा डिजिट सबसे बड़ा है। तो हमें सबसे बड़ा डिजिट है हमारा उसमें 7। तो 7, फिर क्या है उसके पश्चात 6 है, फिर 3, फिर 1, फिर 0, फिर 76,310 ये हमारा इसका राइट आंसर हुआ। ये जो है इससे सबसे बड़ी बनने वाली जो संख्या है वो क्या है 76,310। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताएं जो 15 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताएं जो 15 से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या करेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारा 3 डिजिट है, 3 अंकों की जो बड़ी संख्या है उसे हमें लिखना है। तो वो हमारी संख्या क्या हो गई 999। वो संख्या हमारी क्या हो गई 999। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 15 से हम इसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 15 से हमने डिवाइड किया, 15 6 या क्या हो गया 90 हो गया। फिर हमारा जो रिमाइंडर है वो आया 9, फिर 99 हो जाएगा। फिर हम इसका क्या करेंगे 6 फिर देंगे, और फिर जो आखिर में हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या बचेगा 9 बचेगा। हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा 9। अब जो हमारी बड़ी संख्या थी 3 अंकों की 999, उसमें से जो हमारा शेषफल आया है उसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारा 9 में से 9 गया, क्या बचा 0, 9 का 9, 9 का 9। तो हमारा जो ऑप्शन आया इसमें वो ऑप्शन हुआ हमारा ए, यानी 3 अंकों की जो संख्या क्या होगी 990। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का गुणनफल 5/4 है। दो संख्याओं का गुणनफल 5/4 है। यदि एक संख्या 5/6 हो तो दूसरी संख्या होगी। दूसरी संख्या क्या होगी? तो हम ऐसे देखते हैं कि इसका जो गुणनफल क्या दिया हुआ है, इसमें गुणनफल दिया हुआ है और एक संख्या दी है। तो गुणनफल हमारा क्या है 5/4, और जो दूसरा जो संख्या है वो क्या दी हुई है 5/6 दी हुई है। तो हमें जो अदर दूसरी संख्या है जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें दो संख्याओं का गुणनफल होगा। तो एक संख्या दी हुई है और गुणनफल दिया है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम संख्या मान लेंगे। तो जो हमारी संख्या है पहले ही दी हुई है उसे 5/6 मल्टीप्लाई x करेंगे, यूकल जो गुणनफल दिया हुआ है वो लिखेंगे 5/4। अब ये हमारा हो जाएगा 5x यूकल वो अपॉन 6 यूकल 5/4। इसके पश्चात हमें क्या करना है, ये हमारा हो जाएगा 5x/6 यूकल 5/4। तो यहाँ 5 से 5 कट जाएगा। अब हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4x
यूकल 6। ये अब x की जो वैल्यू हम ज्ञात करेंगे तो वो हमारी हो जाएगी 6/4। अब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा और 2 2 जा, तो ये हमारा क्या हो गया 3/2। हमारा आंसर क्या हुआ 3/2। तो हम देखेंगे इसमें कौन सा जो उसमें दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन। तो हमारे इस सवाल का या इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सी ऑप्शन होगा, यानी 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, .075 भिन्न के रूप में क्या होगा, यानी जो वैल्यू दी हुई है उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन यानी भिन्न के रूप में से बनाना है। तो 0.075 इसे हम क्या बनाएंगे, भिन्न के रूप में लिखेंगे। जहाँ डेसिमल होता है उसके नीचे हम क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। जो वाकई डिजिट है उसके जीरो हम नीचे हम क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 0। तो हमारा जो न्यू फ्रैक्शन है वो क्या बन गया 75/1000। 75/1000। तो हम इसे अब क्या करेंगे, इसे हम डिवाइड करेंगे, किससे कर लेंगे, 25 से हम इसे डिवाइड कर लेंगे। 25 3 जा और ये 4 जा और ये हमारा हुआ। तो हमारा जो न्यू फ्रैक्शन बना इसका जो भिन्न डेसिमल पे थी इसका जो भिन्न में हमने कन्वर्ट किया, तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3/40। तो इसका ऑप्शन होगा बी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, बी, यानी 3/40। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एक काम को 8 दिन में और बी उसी काम को 12 दिन में करता है। यानी दो मित्र हैं, कह सकते हैं ए और बी, जो अलग अलग, ए करता है 8 दिन में, बी करता है उसे 12 दिन में। तो हम इन दोनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो 8 और 12 का जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, 24। अब 8 से 24 के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 8 4 जा क्या हो जाएगा, वो 8 3 जा क्या हो जाएगा 24 और 12 2 जा क्या हो जाएगा 24। अब जो इनका मान आया है, जो डिवाइड किया है, जो इन्होंने 8 दिन और 12 दिन और कुल काम कितना था 24, यानी जो दोनों मिलाकर जो काम करते थे वो हमारा कितना था 24 काम था। अब 8 से हमने उसे डिवाइड किया 3, 12 से डिवाइड किया तो 2। अब वो कह रहा है कि दोनों मिलकर करेंगे, तो हम 3 और 2 को ऐड कर लेंगे, वो क्या हो जाएगा हमारा 5। क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब जो हमारा 24 जो लासा था उसके लिए हम जो दोनों ने मिलकर किया है 5, वो ही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होगा। दो अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होगा, यानी दो प्राइम नंबर हैं उनके बीच में अगर मासा देखा जाए तो उनकी मध्य मासा क्या होगा। तो जो प्राइम नंबर होते हैं वो 1 से 100 के बीच में उनकी जो टोटल संख्या होती है वो कितनी होती है 25 होती है। कितनी होती है 25 होती है। अब 2 3 5 7 आगे और मासा होंगे, वो सॉरी अभाज्य संख्याएं होंगी। अब 2 3 5 7 जो हमारे प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं, उनकी विशेषता होती है कि उनका 1 और स्वयं 1 के टेबल्स में आते हैं वो, और जो स्वयं है अपने उसी के उसका फैक्टर होता है, यानी 1 होता है फैक्टर और जो खुद है वो होता है। तो अब 2 का फैक्टर क्या हुआ 1 और 2, 3 का फैक्टर क्या हुआ 1 और 3, 5 का क्या हुआ 1 और 5, 7 का क्या हुआ 1 और 7। तो इनमें जब मासा निकालते हैं तो मासा में क्या होता है, जो सेम होता है, 2 या 3 डिजिट हो तो उसमें जो इनका इक्वल होता है, तो इक्वल क्या आ रहा है
1 आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी यानी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी का औसत होगा। ए और बी का औसत होगा। अब ए और बी कैसी राशियां हैं? अचर राशि हैं। कैसी राशियां हैं? अचर राशि हैं। तो इनका ए प्लस बी अपॉन 2। जब हम किसी का एवरेज औसत निकालते हैं तो जो संख्या होती हैं उन्हें ऐड करते हैं और जितनी संख्याओं का क्रम होता है उन्हें काउंट करके, जब 1 2 3 या 4 जो भी होता है उन संख्याओं को ऐड करके और जो संख्या है उनसे उसको डिवाइड कर देते हैं तो एवरेज औसत हमारा निकल आता है। तो ए और बी, ए प्लस बी कितनी संख्या है? 2 हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 का 860% प्लस 860 का 50%। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। का मतलब यहाँ क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई 860 अपॉन 0 से 0 कट गया। इनका जो हम मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या आएगा? 430। क्या आएगा? 430। अब 860 का मल्टीप्लाई 50 अपॉन 100। 0 से 0 कट गया। इस 0 से ये, इसका भी क्या आया हमारा? 430। जो पहला पार्ट था उसका भी क्या आया? 430। हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 860। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी यानी 860। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 60 रुपये में खरीदी गई वस्तु, यदि 60 रुपये में खरीदी गई वस्तु 75 यानी 75 रुपये में बेची गई हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब क्रय मूल्य हमारा क्या दिया हुआ है? क्रय मूल्य हमारा है 60 रुपीज़ और विक्रय मूल्य हमारा क्या दिया हुआ है? 75 रुपीज़। अब लाभ कब निकलता है? जब विक्रय ज़्यादा हो और क्रय मूल्य कब हो तो हमारा क्या निकलता है? लाभ निकलता है। तो हमारा जो प्रॉफिट या लाभ आया वो कितना आया? 15 आया। अब लाभ परसेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो हमारा लाभ आया कितना आया? 15 मल्टीप्लाई 100 अपॉन क्या हो जाएगा? CP यानी क्रय मूल्य कितना था हमारा? 60। तो 15 4 जा और 4 से हम 100 को डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 25। तो हम देखते हैं कि इसमें 25% किस ऑप्शन में है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? 25 यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने वर्षों में कोई धन 10% की वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 गुना हो जाएगा? यानी इसमें हमें समय ज्ञात करवा रहा है। ये सवाल जो क्वेश्चन है वो क्या ज्ञात करवा रहा है? वर्ष यानी समय को ज्ञात करवा रहा है कि 6 वर्ष होगा, 4.5 वर्ष होगा या 4 वर्ष होगा या 5 वर्ष होगा। तो इसके लिए हम सब सॉल्व करेंगे। मानेंगे माना मूलधन हमारा क्या है? 100। हमने जो मूलधन क्या है? जो किसी ने जो रुपए लेता है वो प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना लिया उसने? 100 रुपये लिए। अब वो कह रहा है कि वो कितने हो जाते हैं? 1.5 गुने हो जाते हैं। तो 100 मल्टीप्लाई यानी जो 1.5 गुना हो रहा है तो वो कितना हो जाएगा? 1.5 है तो ये हो जाएगा 150।
तो ये हमारा जो 150 है वो हमारा क्या हो गया, मिश्र धन हो गया, अमाउंट हो गया, क्या हो गया हमारा वो मिश्र धन, क्या हो गया मिश्र धन हो गया। अब मूलधन हमारा कितना है 100, मिश्र धन हमारा कितना है 150। अब क्या निकालेंगे, जो सिंपल इंटरेस्ट है उसका हम निकालेंगे ब्याज कितना हुआ। तो 150 माइनस 100 इक्वल 50। तो जो हमारा जो ब्याज था वो हमारा कितना आया 50 रुपये, यानी 50 रुपीज़ आया। अब हमें क्या निकालना है, समय निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम, समय निकालेंगे। समय का क्या है, ब्याज हमारा 50 मल्टीप्लाई 100, जो हमारा प्रिंसिपल मूलधन था वो भी क्या है 100, और जो हमारा रेट है वो क्या है 10। तो 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कटा, अब हमारा क्या बचा 5। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा डी, यानी 5 वर्ष। यानी 5 वर्षों में कोई धन क्या हो जाएगा 10% की दर से कितने, डेढ़ गुना कितने वर्षों में हो जाएगा, 5 वर्षों में हो जाएगा। अगर हमारा आज की जो प्रश्नोत्तरी है वो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो या आपके काम आए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।